प्यारे बच्चों, हमने मैथमेटिक्स में अपना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है। सबसे पहले हम इसमें ये समझते हैं कि रैखिक से क्या मतलब है। रैखिक के समीकरण के मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे ये हो गया 3x + 2 = 0, 4x + 3 = 0। कुछ भी ले सकते हैं, x की जगह हम y z कुछ भी ले सकते हैं। 5p + 3 = 0। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ पर p की घात 1 है। तो जो ये तीनों उदाहरण मैंने आपको दिए हैं वो हैं रैखिक समीकरण के उदाहरण। इसके बाद इसमें है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर होने चाहिए और युग्म होने चाहिए। युग्म का मतलब जोड़ा होना चाहिए। मैं आपको समझा देती हूँ कि जो दो चर में रैखिक समीकरण होती है वो होती है, लिख देते हैं यहाँ पर, दो चर में रैखिक समीकरण जो होती है वो होती है ax + by + c = 0 की फॉर्म में। और जहाँ पर a है x का गुणांक है, जो b है वो y का गुणांक है और जो c है वो है अचर पर x और y वेरिएबल हैं। यहाँ पर कभी भी a और b का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। हमें दो चर में रैखिक समीकरण के युग्म लेने हैं। तो युग्म को हम ऐसे समझ लेते हैं कि वो इस वाली फॉर्म में होंगे a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। a1 a2 x के गुणांक हैं, b1 b2 y के गुणांक है, c1 और c2 अचर पद हैं, x और y वेरिएबल हैं यानी चर हैं। ये हो गया दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। जो आपके पास इस वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन होंगे वो हमेशा इन दोनों समीकरणों की फॉर्म में होंगे। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बता देती हूँ। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। 3x + 4y + 5 = 0। ऐसे सेकंड वाले का एग्जांपल ले लेंगे कि 4x + 5y - 3 = 0। इस पूरे चैप्टर में हम ऐसे समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे समीकरणों से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। इसके अलावा जो ये दो चर में रैखिक समीकरण के युग्म हैं, इनको सॉल्व करने की, इनको हल करने की दो विधियां हैं, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि मैं आपको बताऊंगी 3.2 शुरू करने से पहले, और बीजगणितीय विधि का अध्ययन हम करेंगे 3.2 के बाद। जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनमें सारे में बीजगणितीय विधि का प्रयोग है। बीजगणितीय विधि में भी 3 विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि। इनके बारे में मैं आपको बाद में परिचित कराऊंगी। अभी हम सबसे पहले हम अपनी प्रश्नावली 3.1 शुरू करते हैं। 3.1 का पहला क्वेश्चन है इसमें। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में हमें जिनके बारे में पूछा होता है हम उनको मान लेते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, आयु हो सकती है। तो यहाँ पर हमें आफ्ताब और आफ्ताब की पुत्री दो लोगों के बारे में पूछा गया है। हम आफ्ताब की आयु को मान लेंगे x और उसकी पुत्री की आयु को मान लेंगे y। एक्सरसाइज 3.1 है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इसमें मान लेंगे कि माना जो आफ्ताब की आयु है वो है x और आफ्ताब की पुत्री की आयु है y। अब इसमें हमें बोल रखा है कि अब से आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। बच्चों, अगर हमसे 7 वर्ष पूर्व की बात पूछी हो तो x - 7 करेंगे, y - 7 करेंगे। अगर 7 वर्ष बाद या फिर वर्षों की संख्या कुछ भी हो सकती है। अगर बाद में बोल रखा है, जैसे कि हमें अगर 7 वर्ष बाद बोल रखा है तो x + 7 y + 7 करेंगे। 7 वर्ष पूर्व बोल रखा है तो हम दोनों पक्षों में कर देंगे x - 7 और इधर भी कर देंगे y - 7। ये बोल रखा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो तुमसे आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि तुम्हारी आयु से मेरी आयु जो थी वो कितनी थी, 7 गुनी। सॉल्व कर लेंगे। x - 7 = 7y - 49, x - 7y, x और y जो हैं उनको हम एक तरफ ले लेंगे और अचर पद को एक तरफ ले लेंगे। -49 + 7, ये हो जाएगा x - 7y = -42। समीकरण नंबर 1। अब आगे बोल रखा है इसमें हमें
कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद बोल रखा है तो दोनों तरफ कर देंगे +3, जो दूसरी वाली कंडीशन हमें दे रखी है x + 3 = y + 3। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x + 3 = 3y और +3 × 9। तो ये हो जाएगा x - 3y प्लस का 3y है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -3y = 9 - 3। ये हो जाएगा x - 3y = 9 में से 3 को घटाएंगे आ जाएगा 6, समीकरण नंबर 2। जो हमने ये दोनों समीकरण निकाली हैं इनको बोलते हैं बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना। बीजगणितीय रूप जो आ गया हमारे पास वो आ गया, पहला आ गया x - 7y = -42 और जो दूसरा आ गया वो आ गया x - 3y = 6। ये जो दोनों समीकरण हो गई, ये हो गई कि हमने इनको कर दिया बीजगणितीय रूप में व्यक्त। अब हम इनको ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर ग्राफीय रूप। जो हमारे पास पहली समीकरण थी एक साथ सॉल्व कर लेंगे। जो पहली समीकरण थी हमारे पास वो थी x - 7y = -42 और जो दूसरी समीकरण थी हमारे पास वो थी x - 3y = 6। इनको हम ऐसे लिख देंगे, x बराबर हो जाएगा -42 प्लस का 7y और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 6 प्लस के 3y। अब हम क्या करेंगे कि इन समीकरणों में अपने आप मान रखेंगे और अगर हम x का मान रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा और कम से कम 2 मान निकाल लेंगे। और फिर जो हमारे दो मान निकलेंगे, यानी कि इस वाले समीकरण से भी 2 मान निकालेंगे, 2 वैल्यू निकालेंगे, x की भी 2 y की भी 2। इस वाले समीकरण से भी 2 वैल्यू निकालेंगे x और y की, फिर उनको हम ग्राफ में शो करेंगे। तो उसको ग्राफ में शो करने के बाद हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा कि ग्राफीय विधि में व्यक्त करना। मान हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। दोनों तरफ टेबल बना लेते हैं। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। दोनों के हमें 2 मान चाहिए केवल, ऐसे इधर कर देंगे x और ये हो जाएगा y। इधर भी हमें दोनों के 2 मान चाहिए। हम पहले इसमें मान रख देंगे। y बराबर हम रख सकते हैं इसमें 7, तो ये हो जाएगा x बराबर -42 और प्लस 7 गुणा गया 7। तो -42 प्लस 7 × 7 = 49। 49 में से 42 जाएगा, आ जाएगा 7, यानी कि x का मान 7। हमने y का मान 7 रखा तो हमारे पास x का मान आ गया 7। नीचे टेबल में लिख लेंगे साथ साथ। y का मान 7 रखा तो हमारे पास x का मान आ गया 7। अब हम इसका दूसरा मान रख लेंगे। y बराबर हम जैसे सपोज इसमें रख लेते हैं 6, तो x बराबर हो जाएगा -42 प्लस 7 गुणा गया 6। -42 प्लस 7 गुणा के 6 हो जाएगा 42, -42 प्लस 42 हो जाएगा 0। हमने y का मान 6 रखा तो हमें x का मान मिल गया 0। y का मान रखा हमने यहाँ पर 6, हमारे पास x का मान आ गया 0। हमने इस वाले समीकरण की हेल्प से x और y की 2 वैल्यू निकाल ली हैं। अब हम दूसरे वाले समीकरण में भी यही वाला प्रोसेस करेंगे। हम पहले इसमें रख लेते हैं y का मान 0 रख लेंगे। x बराबर 6 प्लस 3 गुणा गया 0, 6 ऐसी 3 गुणा गया 0, 0 हो जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर। किसी भी संख्या में 0 प्लस करेंगे चाहे 0 माइनस करेंगे, संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। x बराबर 6 आ जाएगा। हमने y का मान 0 रखा तो हमारे पास x का मान आ गया 6। इसके बाद अब हम अपनी मर्जी से कोई दूसरा मान रख लेते हैं। हम यहाँ पर रख लेते हैं y का मान -1, तो ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 3 गुणा गया -1, 6 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आएगा, सॉरी। तो 6 - 3 हो जाएगा 3, यानी कि जब हमने y का मान -1 रखा तो हमारे पास x का मान आ गया 3। हमने y का मान रखा -1, हमारे पास x का मान आ गया 3। अब हम जो हमारे इस समीकरण से भी 2 बिंदु निकले हैं और इस समीकरण से भी 2 बिंदु निकले हैं, इनको ग्राफ में दिखाएंगे, ग्राफ में शो करेंगे। जैसे ये है, ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में दिखाना है आपको। इसमें अगर पेपर में अगर ग्राफ मिलेगा तो ठीक है, अगर ग्राफ नहीं मिलेगा तो आप ऐसे अपने हिसाब से पैमाना लेकर के उसमें दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले लिख लिया है
एक्स, ये जो क्षैतिज अक्ष है उसको ले लिया क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसको ले लिया एक्स और एक्स डैश, जो वर्टिकल है ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसको ले लिया वाई और वाई डैश। हमारे पास जो मान आ रखे थे उनको हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं जिससे कि हमें आसानी रहेगी दिखाने के लिए। जो एक्स है और एक वाई है, ये वाले जो बिंदु हैं वो हैं इस वाले समीकरण के बिंदु x माइनस 7y बराबर माइनस के 42 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये लिख रखा था हमने 7 0 यहाँ पर 7 और 6। ऐसे दूसरे वाले समीकरण के बिंदु भी लिख लेंगे x माइनस 3y बराबर 6, x और ये y, x का मान 6, y का मान 0, x का मान 3 और y का मान माइनस का 1। हम इन बिंदुओं को इस ग्राफ के पेपर में दिखाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं x का मान 7 है, y का मान 7 है। x का मान जो 7 होगा वो ये होगा 7, और जो y का मान 7 है वो ये है। हम x जहाँ पर x का मान 7 है हम उसके ठीक ऊपर जाएंगे और वहाँ तक जाएंगे जहाँ पर कि y का मान 7 हो। y का मान 7 ये है, यानी कि हमें एक बिंदु मिल गया। जहाँ पर हमें बिंदु मिल जाएगा वहाँ पर हम डॉट लगा करके लिख देंगे कि ये वाला बिंदु है 7,7। हमेशा पहले x के जो पहले लिखते हैं वो x की वैल्यू को लिखते हैं, जो दूसरे नंबर पे लिखते हैं वो y की वैल्यू को लिखते हैं हमेशा। अब हम इसमें दूसरा वाला दिखाते हैं। x का मान 0 है, y का मान 6 है। x का मान 0 का मतलब है कि यहाँ पर होगा x का मान 0। जो ये बिंदु है इसको बोलते हैं ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। मूल बिंदु पर x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। x का मान 0 है, y का मान है हमारे पास 6। हम यहाँ पर ये दिखा देंगे कि ये वाला बिंदु जो है वो हमें मिल गया 0,6। अब इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु को हम मिला देंगे, लाइन खींच देंगे स्केल से। ये हमने लाइन खींच दी और यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि जो ये लाइन आई ये कौन से वाले समीकरण की आई, ये आई हमारे पास x माइनस 7y इजिकल टू माइनस के 42। ऐसे ही हम सेकंड वाला मान निकाल लेंगे। सेकंड वाले जो समीकरण से बिंदु आए थे उनको ग्राफ में दिखा देंगे। x का मान 6 था, y का मान 0 है। x का मान 6 है, ये है, y का मान 0 है यानी कि ऊपर हम नहीं जाएंगे, y का मान 0 यहीं पर होगा। तो ये वाले बिंदु आ गए हमारे पास 6,0। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा वाला बिंदु है कि x का मान 3 है, y का मान माइनस का 1 है। x का मान 3 है, x का मान 3 ये रहा, और y का मान माइनस 1 है यानी कि नीचे जाएंगे। तो ये वाला बिंदु मिल गया हमें 3, माइनस का 1। हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। इसको हम बोलेंगे कि ग्राफीय विधि में दिखाना, व्यक्त करना। बच्चों, ग्राफीय विधि में दिखाने से पहले मैं आपको ग्राफीय विधि में कैसे दिखाना है मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि बीजगणितीय रूप में जब हम क्वेश्चन को व्यक्त कर देंगे हमारे पास 2 समीकरण आ जाएंगी। तो पहले वाले समीकरण से भी हम 2 बिंदु निकालेंगे। x का मान रखेंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। ऐसे दूसरे वाले समीकरण से भी 2 बिंदु निकालेंगे। जब दोनों समीकरण से 2-2 बिंदु निकल जाएंगे तो हम उनको ग्राफीय पद में शो कर देंगे। इसे ही बोलेंगे हम ग्राफीय विधि में व्यक्त करना। ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। जो इसका सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन है उनके मैं आपको समीकरण बना के बता देती हूँ। आप उसको खुद सॉल्व करके देखेंगे। जहाँ पर दिक्कत होगी आपको वहाँ पर आप मुझसे पूछ लेंगे। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप और ग्राफीय रूप से एक ही मतलब होता है। ज्यामितीय रूप या फिर ग्राफीय रूप हम कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ों की बात हो रखी है, बल्ले की और गेंद की। हम मान लेंगे माना बल्ले का मूल्य x रुपये तथा गेंद का मूल्य y रुपये है। अब यहाँ पर बोल रखा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें। जब एक बल्ले का मूल्य हमने x रुपये मान लिया, 3 बल्लों का मूल्य 3x हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य हमने y रुपये मान रखा है, 6 गेंदों का मूल्य 6y हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे
कि 3x प्लस 6y बराबर, और जो ये दोनों चीज़ों का मूल्य है वो टोटल है 3,900 रुपये। बराबर में लिख देंगे 3,900 ये हमारे पास पहली समीकरण आ गई। इसके बाद हमें सेकंड वाली कंडीशन दे रखी है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, एक और बल्ला ले रखा है, तो एक बल्ले का मूल्य तो 1x हो जाएगा। 1x एक को हम नहीं लिखते, 1x का मतलब होता है x, और उसी प्रकार की 3 गेंदें, तो x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 1300। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो बच्चों ये हमारे पास 2 समीकरण आ गई। इसका मतलब ये ग्राफीय बीजगणितीय रूप में तो हमने दिखा दिया इसको ग्राफीय विधि में आप खुद दिखाएंगे। x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें समझा देती हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये वाली इक्वेशन है, सॉरी सेकंड वाली, इसी को ले लेते हैं। इसको हम जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 3y। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये देखना होता है कि अगर क्वेश्चन संख्या अगर 100 में है तो हमें 100 के बराबर की, 100 के आसपास की वैल्यू रखेंगे। अगर 1000 में क्वेश्चन है तो हम 1000 के आसपास की वैल्यू रखेंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर हम y का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 1300 माइनस 3, तो x का मान तो बहुत बड़ा आ जाएगा और y का मान आएगा बहुत छोटा सा 1। और 1 और इतनी बड़ी संख्या के बीच में संख्या को ग्राफ में शो करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम पहले देख लेते हैं कि संख्या किस टाइप की है, तो उसी के आसपास की संख्या पुट करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, y का मान मैं अपनी इच्छा से रख रही हूँ 300, तो x बराबर आ जाएगा 1300 माइनस 3 गुणा गया 300, ये हो जाएगा 1300, 3 तियाँ 9, 1300 माइनस 900 हो जाएगा 400। तो ये आ गया x का मान 400। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल बता दिया। तो y का मैंने यहाँ पर 300 रखा, तो हमारे पास x का मान आ गया 400। ऐसे आप इस क्वेश्चन को, ऐसे आप मैंने एक वैल्यू निकाल के बता दिया आपको, इससे आप एक और वैल्यू निकाल लेंगे, और इक्वेशन 1 से भी, समीकरण 1 से भी आप ऐसे ही करके 2 वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसमें इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, सेब और अंगूर, तो हम इसको मान लेंगे कि माना सेब का मूल्य x रुपये तथा अंगूर का मूल्य y रुपये। हमसे बोल रखा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमने यहाँ पर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान रखा है। इसका मतलब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमने मान लिया x और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमने मान लिया y। हमसे बात कर रखी है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर की। 2 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा 2x, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाएगा y रुपये। इन दोनों की जो टोटल कीमत है, जो टोटल कॉस्ट है, वो दे रखी है हमें 160 रुपये। तो बराबर में हम लिख देंगे 160, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हमें बोल रखा है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। 4 किलोग्राम सेब हैं तो ये हो जाएगा 4x, और 2 किलोग्राम अंगूर है तो ये हो जाएगा 2y, बराबर इसकी कीमत दे रखी है हमें 300 रुपये। बच्चों जैसे यहाँ पर ये है 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपये, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर बीजगणितीय रूप में दिखाना है तो इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्राफीय रूप में दिखाने के लिए इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, जिससे कि हमें वैल्यू निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम इस पूरी समीकरण को 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से हम 4x को भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 से हम इसको भाग देंगे, ये आ जाएगा केवल y, और 2 से हम 300 को भाग देंगे तो आ जाएगा 150। तो हमारे पास ये समीकरण थोड़ा सा छोटी हो जाती है। हमें जब हम ग्राफीय विधि में रखने के लिए जब हम मान निकालते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन हमारा ज़्यादा लेंथी नहीं होता, वैल्यू में हमारी छोटी आएंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं आएंगी। आप ऐसे ही इसका सेकंड वाला क्वेश्चन और इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करके देखेंगे। जहाँ पर आपको दिक्कत होगी आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। थैंक यू बच्चों।